पिछले एपिसोड में केवल लुओ चेन और यू हाव ने मिलकर अपने सामने वाले टीम को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसे देख वहाँ के सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम स्टार किंग होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेंसी कहता है कि लुओ चेन के आने के बाद हम तो फाइनल राउंड में बहुत ही आसानी से एंटर कर गए हैं। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अब तो सियाओ टाओ और याओ हेंग भी पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि अब तो मुझे परफॉर्म करने का चांस ही नहीं मिलेगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि नानान भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही सेंसी कहने लगता है कि नानान ने तो एरिना में मेरे गुड लुक को देखा ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानान इसके ऐसे बातों से इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और फिर वो जानबूझकर इसके चेयर को पलट देती है। तभी युहाव कहने लगता है कि जब से ये मैच स्टार्ट हुआ है तब से मेरे वांग और सियाओ का सोल पावर एक लेवल बढ़ गया है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि युहाव अब लेवल 28 में, वांग लेवल 32 में और इसी तरह से सियाओ भी लेवल 30 में आ गई थी। इसके बाद युहाव कहने लगता है कि ग्रेट सोल मास्टर में एंटर करने के लिए केवल एक सोल्डिंग की कमी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सियाओ भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन तभी टीचर जावा आकर इनसे कहती है कि फाइनल राउंड के मैच का फॉर्म भी आउट हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। तभी सियाओ टाओ कहने लगती है कि हमारी एकेडमी 16 में से 8वें नंबर पर आ रही है और यहाँ पर हमारा सबसे पहले सामना डुलिंग इंपीरियल एकेडमी के साथ में होगा, जिसके बारे में सुनते ही सेंसी कहने लगता है कि ये डुलिंग इंपीरियल एकेडमी क्या है। तब इस पर टीचर जावा बताती है कि उनमें से 5 सोल किंग और 2 सोल सेक्ट हैं और इसके अलावा उनके पास में तो सोल गाइड वेपन भी है। इसी के साथ वो इनको बताती है कि फाइनल मैच के सिस्टम को भी चेंज कर दिया गया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे इस बात से थोड़े से परेशान होने लगे थे। फिर टीचर जावा आगे इनसे कहती है कि इस तरह से वे पार्टिसिपेट करने वाले टीम के फुल ताकत को दिखाना चाहते हैं, इसीलिए फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों टीम के बीच में 2 दिनों का मैच होगा, जो कि टीम मैच और फिर इंडिविजुअल एलिमिनेशन होगा। तब इसके बारे में सुनकर वांग उससे कहने लगता है कि आपकी बातें तो सुनने में बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मैच के सिस्टम को इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि इस तरह से वे और भी ज्यादा टिकट को सेल करना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहती है कि हम एक साथ में काम नहीं करते और इसीलिए ऐसे टफ स्केड्यूल को सामना करने के लिए हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था, जिसे देखते ही टीचर जामा कहती है कि तुम तो सिंगवा नॉक्सन पैलेस की मिस सिंगिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की सबसे पहले इनको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहती है और फिर इनसे बताती है कि आज रात को वहाँ पर एक हाई लेवल वाला ऑक्शन होगा, इसीलिए वो इसके बारे में इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर याओ हेंग तुरंत वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि वैसे भी तो हमारे पास में सोल गाइड वेपन की कमी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ऑक्शन स्टार्ट भी हो गया था, जहाँ पर याओ हेंग ने लेवल 8 वाले इविल टाइगर स्पीड रिफाइनिंग नाइफ को खरीद लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ हेंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा था। फिर वो कहने लगता है कि यह टूल तो असल में 10,000 ईयर वाला सोल बोन है, जो कि मेरे गार्डियन सोल के साथ में बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि इस ऑक्शन को खुद ग्रैंड प्रिंसेस जुई में लीड कर रही है। तब सियाओ टाओ कहती है ऐसा लगता है कि फाइनल आइटम का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा। जिसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहने लगती है कि अगर पिछले वाले 12 लेवल 6 वाले सोल गाइड मिसाइल के बारे में बात किया जाए तब इस तरह से तो ऐसा लगता है कि हमारा बजट बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन तभी याओ हेंग उससे कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना कीजिए, क्योंकि टाइगर सोल प्यूरिफाइंग सोल बिस्ट के लिए मैं खुद पे करना चाहता हूँ और वैसे भी तो मैं बाई हूँ का एल्डर सन हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस आइटम की बिडिंग फाइनल हो गई थी और इसीलिए जुई में अब अगले आइटम को दिखाने के लिए रेडी हो गई होती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अगले आइटम को भी इनके सामने ला दिया था, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे देखते ही बिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए यू हाउ से पूछने लगता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तब इस पर बिंग उसे बताती है कि यह मेरे फैमिली का सोल बोन है। वहीं जुई में कहने लगती है कि यह लेफ्ट आर्म सोल बोन भले ही 50,000 साल पुराना है, लेकिन असल में इसकी पावर फिर भी 1 लाख साल वाले सोल बोन के बराबर है, क्योंकि यह सोल बोन सुपर सोल मास्टर आइस पी स्कॉर्पियन से आया है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि टेम्परेचर जितना ही लो होगा इसकी पावर उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि बिंग बी और स्कॉर्पियन ट्राइब आइस पावर में सबसे बेस्ट है, इसीलिए इस वाले सोल बोन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सोल टेक्निक है, जिसका यूज करके वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर के बारे में जानकर बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी यूहा बिंग से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में अपना तरीका है। वहीं उधर जुई में अब इसके बीडिंग को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई होती है। तभी टीचर जामा भी कहने लगती है कि ऐसे हाई लेवल वाले सोल बोन का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब इसी के बारे में सोचकर वो यूहा और लुओ चेन से पूछती है कि तुम्हें से कौन इसे लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा अब इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो टीचर जावा से कहता है कि क्या आप एकेडमी के भी यहाँ पर ऑक्शन के इंचार्ज के साथ में कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंगिया ने जाकर जुई मई को इसके बारे में बता दिया था और इसीलिए अब जुई मई भी इनसे बात करने के लिए इनके पास में आ गई होती है। इसके बाद वो इनसे पूछने लगती है कि तुम्हारे हिसाब से हमारे सोल बोन में क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद टीचर जामा कहती है कि यूहाव के पास में 20 स्कॉर्पियन आइस गार्डियन सोल है और फिर यूहाव से कहता है कि असल में सोल बोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम तो इसके एब्जॉर्ब करने वाले के होगी। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसे अपना आइस गार्डियन सोल दिखाने लगा था। इसके बाद वो इसे समझाता है कि जिसके पास में गार्डियन सोल और 20 स्कॉर्पियन आइस बॉडी के जैसे पावरफुल आइस नहीं होगी, तब इस तरह से इस सोल बोन को एब्जॉर्ब करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि यह चीज तो असल में बिंग बी स्कॉर्पियन क्लैन का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर जुई में भी इस बात
बात से हैरान हो गई होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती और इसीलिए वो इनसे यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करने के लिए कहती है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हुआंग को लेकर आ गई थी, जो इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि क्योंकि यह सोलबोन सोलमेट का प्लेस है, इसीलिए अच्छा होगा कि इसे सोल कॉन्टेस्ट के विनिंग के प्राइज के रूप में यूज किया जाए। इसके बाद वो यू हाउस से कहता है कि तुम इसे हासिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अब यह तो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑक्शन में अगले आइटम की बारी आ गई थी, जिसे देखते ही सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि यह तो गॉड सील स्टेज है। वहीं उधर जुई में कहने लगती है कि इसे लेवल 9 वाले सोल मेंटर के द्वारा बनाया गया था और इस आइटम के अंदर स्पेस और टाइम को क्लोज करने की एबिलिटी है। तब इसके बारे में सुनते ही काइतो कहने लगता है कि अगर हमने इसके कंपोजिशन के बारे में रिसर्च करने का चांस मिल गया, तब इस तरह से तो सिस्टम वाइड असिस्टेंस के बारे में कोई भी लिमिट नहीं होगी। वहीं उधर टियानमिन कहने लगता है कि इंसान तो थॉट को बनाने में बहुत ही माहिर है, लेकिन अगर सोलबिस ने खुद को इसी तरह से कंट्रोल करना जारी रखा, तब तो इसके वजह से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन तो अभी बिंग कहने लगती है कि अगर सोलबिस को पुश किया गया, तब इस तरह से तो इंसानों के ऊपर ही अटैक हो जाएगा। वहीं उधर इसे देख होंगचन कहने लगता है कि केवल सन मून एम्पायर ही लेवल 9 वाले वेपन को बना सकता है, इसीलिए मिस्टर मा को भी ऐसा लगने लगता है कि सन मून एम्पायर में कोई जासूस है। तभी जुई में ही कहने लगती है ऐसा लगता है कि शायद आपने इसके बारे में गलत समझ लिया, क्योंकि फंक्शन स्टेशन असल में कोई ऑक्शन आइटम नहीं है, बल्कि ऐसे आइटम का तो पूरी दुनिया में मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुमने इसके साथ में 1 लाख साल वाले सोल मॉन्स्टर को ऐड कर दिया, तब इस तरह से तुम्हारे पास में तुरंत ही 1 लाख साल वाला सोल रिंग और सोल बोन आ जाएगा। इसके अलावा वो कहती है कि सुप्रीम गार्डियन सोल भी लोगों को ताकतवर बना सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी इस बात से हैरान होने लगे थे और टीचर जावा कहने लगती है कि इसके अंदर 1 लाख साल वाले सोल मॉन्स्टर को जबरदस्ती बंद करके रखा गया है और इस तरह से वह केवल इसी अमृत को छोड़ने के लिए लायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यूहा इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर कहता है कि जिन्होंने भी ऐसा किया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्रूएल होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ इसके अंदर कैद हुए सोलबिस की तरफ देखने लगी थी और फिर वो इसके हलचल को देख कहने लगती है कि 1 लाख वाला सोलबिस तो बाहर आने वाला है। वहीं उधर बिंग को भी इसका ऑरा बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा था। इसके बाद जुई में कहने लगती है कि अगर इसके अंदर किसी मास्टर को भी बंद कर दिया जाए, तब इस तरह से उसे यहाँ से बाहर आने में लगभग मिलियन साल भी लग जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी इसका कोई गारंटी नहीं होगा कि वो यहाँ से बाहर आ पाएगा। तभी वो कहने लगती है कि इसके पास में गॉड लेवल वाली सील है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए थे और फिर मिस्टर मा कहने लगता है कि यह तो गॉडेस को सील करने वाली जगह है और इस तरह से वो सुटेबल लेवल को प्रैक्टिस कर सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुई ने इसके बिडिंग को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी शुरुआती कीमत 100 मिलियन गोल्ड कॉइन होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने इसे पाने के लिए अपना बिडिंग लगाना स्टार्ट कर दिया था और अब इस तरह से इसकी कीमत 140 मिलियन तक भी पहुंच गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंगचन किसी भी कीमत पर इसे अपने हाथों से बचकर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वो इसे पाने के लिए इसके ऊपर 150 मिलियन की बिडिंग लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कोई भी इससे ऊपर की बिडिंग नहीं लगाता और इस तरह से होंगचन इस आइटम को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि यह आइटम तो सन मून एम्पायर के हाथ में चला गया। लेकिन तभी सियाओ टाओ इनसे कहती है कि अब तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी चैंपियनशिप को जीतना हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से जाने लगे थे, जिसे देख जुई में कहती है ऐसा लगता है कि उसे इसके लिए उकसाया गया था और फिर वो हुआंग से कहती है कि मैं उनके एक्सचेंज किए गए सोल टूल को इंस्टीट्यूट में भेज दूंगी। लेकिन इसी के साथ उसे यह भी पता था कि ताकतवर लोग इनको इतने आसानी से इसे नहीं देंगे। जिसके बारे में सुनकर हुआंग भी कहता है कि आने वाले 10 सालों में सन मून एम्पायर कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम उनका ध्यान भटकाने के लिए केवल यही कर सकते हैं, ताकि इस तरह से हमें अपने ताकत को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर जावा सियाओ टाओ और याओ हेंग को समझा रही होती है, जहाँ पर वो इनसे कहती है कि तुम्हें अभी यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज नहीं करना है। इसीलिए वो सियाओ टाओ से कहती है कि तुम किसी भी तरह से अपने 6th सोल टेक्निक को यूज मत करना और फिर वो याओ हेंग से भी कहती है कि तुम्हें अपने सोल पावर को बचा कर रखना है, जो कि आने वाले टॉप 4 मैच में काम आएंगे। इसीलिए वो याओ हेंग से कहती है कि तुम अभी फाइट करने के लिए अपने टाइगर स्पीड रिफाइनिंग नाइफ का यूज करना। तब इसके बारे में सुनकर याओ हेंग कहता है कि मैं भी तो अपने पहले 5 मूव का यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप मुझे केवल स्वॉर्ड को यूज करने के लिए क्यों बोल रही हैं? जिसके बाद टीचर जामा उसे बताती है कि उनके सामने वाले टीम के लीडर जी हुआंग के पास में एक बहुत ही रेयर टाइप की प्रोटेक्टिव सोल है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे केयरफुल रहना होगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके फॉर्मेशन में रीजनरेशन की बहुत ही ग्रेट पावर है, जो कि तुम्हारा सोल पावर को बहुत ही आसानी से बर्बाद कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ हेंग भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वे फाइट करने के लिए एरिना में आ गए होते हैं। तभी टीचर जामा इनको फिर से याद दिलाती है कि तुम मेरे बातों को याद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इसके लिए मान गए थे और अब इस तरह से वे डूलिंग एकेडमी टीम का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ के लोग भी इनके बीच के फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं और तभी रेफरी भी इनके बीच के मैच को स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डूलिंग एकेडमी की टीम भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वे तुरंत ही अपने सामने सील को क्रिएट कर देते हैं। तब इसे देख बेई कहने लगता है कि डूलिंग एकेडमी में तो सच में 5 सोल किंग हैं। जिसके बाद सियाओ टाओ कहने लगती है कि इन्होंने मैच के स्टार्ट होते ही यहाँ पर सील को क्रिएट कर दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे ऐसे पावर का यूज करके अटैक करना चाहते हैं, जिससे कि तैयार करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सेंसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा
याओ भी अपने पावर का यूज करके इनके पोजीशन के बारे में देखने लगा था और अब इस तरह से इनको पता चलता है कि वे भी फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी अपने स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके जी हुआंग को खुद से रिप्लेस कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जी हुआंग जानता था कि वो ऐसे ट्रिक का यूज जरूर करेंगे और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी हुआंग के सभी साथी पहले से ही सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, जिससे देख सेंसी भी तुरंत अपने स्किल का यूज करके इनके अटैक से खुद को बचा लेता है और तभी हम देखते हैं कि वह तुरंत ही खुद को सियाओ टाओ के साथ में रिप्लेस कर देता है, जो कि अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही अपने फायर पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसे देख वे सभी भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर वहां से भागने लगे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी हुआंग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके लिए तुरंत ही अपने फोर्थ सोल टेक्निक मैजिक बम्बू फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और फिर जी हुआंग अपने नुकीले बैम्बू का यूज करके इनको जख्मी करने के लिए कोशिश करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए रेडी हो गए थे और तभी याओ हेंग इसी के बैम्बू का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जी हुआंग ने भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और अब इस तरह से इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ हेंग फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जी हुआंग ने इसके सामने से गायब होकर खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी हुआंग का एक साथी सियाओ टाओ का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो हाइड एंड सीक को पसंद करती हो, इसीलिए अब तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक अजीब से स्मोक को फैला दिया था, जिसके वजह से सियाओ टाओ को यहाँ पर उसके बहुत सारे शैडो नजर आने लगे थे और इसीलिए उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसमें से असली कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होने लगती है। तब इसे देखो लड़का उसे कहता है कि तुम तो गुस्सा होते हुए और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बाकी साथियों को बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया था और इसीलिए वे इसका फायदा उठाकर अपने वेपन को रेडी करने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़के ने अपने स्मोक को बाकी जगह पर भी फैला दिया था, जिसके बाद जी हुआंग भी सभी से कहने लगता है कि अब तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े बैम्बू का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने वाला था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसके इस अटैक से नहीं बच पाएंगे। तब इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी अपने सिल का यूज करके इसके अटैक को रुकना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि जी हुआंग के अटैक के सामने उसका यह सिल भी कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से इसके अटैक सिल को तोड़ते हुए इनके ऊपर अटैक करने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ चेन अपने आइस पावर का यूज करके कुछ अटैक को रोकने के लिए कोशिश करती है, मगर यहाँ के स्मोक के वजह से यूहा अपने आई पावर का यूज नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनको बचाने के चक्कर में सेंसी भी बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन तभी अचानक से याओ हेंग अपने व्हाइट टाइगर डीमन को ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जी हुआंग इनको इतने आसानी से बचकर यहाँ से नहीं जाने देने वाला था और फिर वो कहने लगता है चलो मैं भी देखता हूँ कि इस तरह से तुम खुद को कितने बार बचा पाते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से बाकी लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे और अब इनको ऐसा लग रहा था कि श्रेक एकेडमी बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, जिससे देख सभी अनुमान लगाने लगते हैं कि वे किसी बहुत ही पावरफुल अटैक के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं उधर याओ हेंग ने बाकी सभी लोगों को जी हुआंग के साथ में फाइट करने से रोक दिया था और फिर वो उसका सामना करने के लिए अपने लेवल 8 वाले सोल डिफाइंग स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख जी हुआंग भी इस बात से हैरान हो गया था, लेकिन याओ हेंग जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है तब जी हुआंग इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। इसके बाद याओ हेंग कहने लगता है कि नॉर्मली मैं किसी के ऊपर इतने खतरनाक तरीके से अटैक नहीं करता, लेकिन वैसे भी इस मैच में आज मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और इसीलिए मैंने इस तरह से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। तब इसी बीच हम देखते हैं कि जी हुआंग के बाकी साथियों ने इनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोल गाइड कैनन को रेडी कर लिया था, जिसे देखते ही रेफरी कहने लगती है कि इसकी पावर तो असल में पूरी आर्मी को बर्बाद करने के लिए काफी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ स्मोक के खत्म हो जाने की वजह से यूहा अपने आई पावर का यूज करने लगा था और फिर इस तरह से वो सियाओ टाओ को टारगेट लॉक करने के लिए मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सियाओ टाओ भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो तुरंत इनके सोल गाइड कैनन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाया होता और वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इस बात से सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि श्रेक स्कूल ने तो सच में कमाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुलिंग एकेडमी की टीम ने इनके सामने अपना हार मान लिया था, लेकिन तभी सियाओ देखती है कि उसके टीममेट तो बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो अपने फिनिक्स मीटियर शावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर इनसे कहती है कि तुमने हमारे टीम के साथ में जो किया है उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी और टीचर जामा उसे रुक जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वैसे भी उनकी टीम तो पहले ही जीत गई है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।